वो शैतान अपनी पूर्ण शक्तियों पर आ चुका था। वेदा और संजय का वार उस पर कोई भी असर नहीं कर रहा था। अगर वो अक्षराज को अपने अंदर ना समाहित करता तो शायद वो उसे हरा पाते, क्योंकि अब अक्षराज भी उसी शरीर में है जिसमें वो शैतान है, तो उन्हें हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वेदा, अब हम क्या करें? इसे कैसे हराएंगे? तुम सबके चक्कर में मैं भी यहां पर फंस गया। संजय ने वेदा से कहा, जिस पर वेदा कहते हैं, हाँ तो क्या मैंने तुम्हें कहा था जाओ कालराज की दुनिया में और उसे मार कर आओ? तब तो अपनी ताकत दिखा रहे थे, अब दिखाओ अपनी ताकत। संजय ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्तियों का आवाहन किया, जिससे उसकी आंखें पूरी काली हो गई। उसकी जितनी सिद्धियां थी सब उसके अंदर एक साथ आ गई और वह सबका एक साथ उपयोग करने वाला था। तो उसने अपनी काली शक्तियों के साथ उस शैतान से लड़ना शुरू किया। वह वेदा अपनी पूर्ण शक्तियों का उपयोग करते हैं और अपनी पॉजिटिव शक्तियों के साथ वेदा ने शैतान से लड़ना शुरू किया। वेदा और संजय एक साथ मिलकर उस शैतान से लड़ रहे थे और बाकी सब वहीं पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। इंस्पेक्टर दीप और डीएसपी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा मंजर उन्होंने आज तक देखा ही नहीं था। वेदा और संजय मिलकर उस पर हावी हो रहे थे, क्योंकि संजय की नेगेटिव पावर्स और वेदा की पॉजिटिव पावर्स उस शैतान पर असर कर रही थी। पर इसके साथ भी शैतान को हरा पाना मुश्किल था। उस शैतान का एक वो नीला हॉर्न फिर से चमका। उसने अपनी ताकत का आह्वान किया और वेदा और संजय को एक साथ उठाकर दूर फेंका। वो जोर जोर से गुर्राने लगा, जैसे अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो भागते हुए संजय की ओर आया। उसने संजय को मारना शुरू किया। वेद अपनी ताकत को एकत्रित करते हैं और अपनी तलवार का आह्वान करते हैं। उनकी तलवार उनके हाथ में आई, सफ़ेद रंग की बड़ी तलवार जिससे नीले रंग की हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। वहीं वो शैतान पलटा। उसने फिर से अपने हाथ ऊपर किए और एक तेज बिजली कड़की। एक तलवार उस शैतान के हाथ में आ गई। वो तलवार पूरे काले रंग की थी और उससे लाइट ग्रे कलर की रोशनी निकल रही थी। वेदा ने शैतान पर हमला किया, पर शैतान ने उसे रोका और वेदा पर वापस से वार किया। वो दोनों आपस में लड़ने लगे। जहां पर वेदा शेर थे तो शैतान सवा शेर। क्या करूं? इसे कैसे हराऊं? अब तो इसके अंदर अक्षराज भी है और इतना ताकतवर हो चुका है। कोई भी मेरी मदद करो, अभी मुझे मदद की जरूरत है। वेदा मन ही मन किसी को बुलाने लगे कि कोई उनकी मदद कर सके। उसी बीच वो दूसरा चिन्ह चमकने लगा, जो वेदा के हाथों में तब आया था जब उन्होंने मर्कुलस को पकड़ने में मदद की थी। वो तेजी से ब्लिंक हो रहा था। क्या बात है वेदा, ये अभी भी काम कर रहा है। मुझे लगा जब तुम कालराज की दुनिया में गए थे तब वो तुम्हें बचाने आया था, तो उसके बाद वो नहीं आएगा, पर शायद आ रहा है। पर उसके आने से पहले मैं तेरे इस हाथ को काट दूंगा ताकि वो आ ना पाए। उस शैतान ने इतना बोल अपनी तलवार उठाई कि तब पीछे से संजय आया। उसने अपनी जो छोटी सी तलवार थी उसे उठाई, उसमें काले मंत्र फूंकने शुरू किए और सीधा तेजी से शैतान की ओर लपका। और इससे पहले शैतान वेदा के हाथों को काटता, संजय ने शैतान के हाथ को काट दिया, जिससे उसका हाथ कटकर जमीन पर गिरा और वो पीछे की ओर जाने लगा। कहीं न कहीं सबके मन में जीतने की आस जगने लगी। पर यह आस तब टूटी जब वही कटा हाथ वापस से जाकर उस शैतान के हाथ से जुड़ गया। वो शैतान जोर जोर से हंसने लगा। संजय, इसे शायद हराने के लिए गले को काटना होगा और ये काम। वेद इतना बोलकर हटे ही थे कि एकदम से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ा कर गिर गए और उन्हें कुछ आवाज सुनाई देने लगी। वेदांत, जागो वेदांत। वेदा एकदम से आंखें खोलते हैं तो उन्हें सफेद रोशनी में दो चमकती आंखें दिखाई दे रही थी और आसपास कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ताकत के अंदर है।
तुमने मेरी मेरकुलस को पकड़ने में मदद की थी, इसलिए मैंने तुम्हें निशान दिया था कि कभी मुसीबत में फंसोगे तो इससे छूट जाओगे, पर इसका उपयोग तुम कर चुके हो। मैं तुम्हारी मदद करने आ गया था, पर इस बार नहीं आ पाऊंगा। पर हाँ, जिससे तुम लड़ रहे हो वो दूसरी दुनिया की ताकत है और इसे जीत पाना मुश्किल। पर मैं हालांकि गार्डियन हूं, पर फिर भी इसे हरा नहीं सकता। पर अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसे हरा सकता हूँ या हराने में मदद कर सकता हूँ। बोलो, मेरी मदद करोगे किसी चीज़ में? ये सुन वेदा थोड़ी देर सोचते हैं कि आखिर इसे कौन सी मदद चाहिए होगी, और वहीं दूसरे पल उन्होंने हाँ बोल दिया। ठीक है, आप मेरे शैतान को हराने में मदद करिए, जहां आपको मेरी मदद की जरूरत होगी मैं करूंगा। इतना सुन उस रोशनी की आंखें और चमकी और वेदा के अंदर समाहित हो गई। वेदा एकदम से होश में आई। उन्होंने देखा संजय अकेले ही उस शैतान से लड़ रहा है और मार खा रहा है। वेदा को होश में आते देख वो बोला, वेदा क्या हो गया था तुम्हें? जल्दी आओ और मेरी मदद करो, मैं इसे नहीं संभाल पा रहा हूं। वेदा खड़े होते और हाथ की तरफ देखते तो चिन्ह गायब हो गया था, पर वेदा को अपने अंदर बहुत पावर सेंस हो रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो सीधा लाइट की स्पीड से वो शैतान के सामने पहुंच जाते हैं, और ये रफ्तार देखकर वो शैतान भी चौंक जाता है। इतनी तेज रफ्तार, ये तो कमाल हो गया। वेदा मन ही मन सोच खुश हुई और सीधा उन्होंने शैतान के पेट पर मुक्का मारा, जिससे वो घुटने के बल बैठ गया। वेदा ने अपनी तलवार का वाहन किया, तलवार आ गई। वेदा ने तलवार तानी, सब देखने लगे कि अब क्या होगा, खासकर संजय, क्योंकि उसे लगता था कि वेदा में उतनी ताकत नहीं है, वो वेदा से ज़्यादा ताकतवर है। पर शायद अब जो होने जा रहा था वो उसकी सोच से परे था। वेदा ने तलवार सीधा उस शैतान के गले पर मारी, पर शैतान के गले को छूते ही वो तलवार चूर चूर हो गई और वो शैतान जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा? तेरे एक बार से मुझे थोड़ा असर क्या पड़ गया? तू खुश हो क्या? शैतान हूं, इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, एक एक को मार कर ही जाऊंगा। इस दुनिया पर राज करने के लिए आया हूं, समझा? अब तू मेरी ताकत देख। शैतान ने उठाकर वेदा को दूर फेंका और वेदा को मारना शुरू किया, पर वेदा सामने सब उस शैतान पर हावी हो रहे थे। कभी वो हावी होते तो कभी शैतान। शैतान को हरा पाना इतना भी आसान नहीं था, पर वेदा बराबर की टक्कर उसे दे रहे थे और संजय देखकर हैरान हो रहा था कि वेदा के पास उससे ज़्यादा ताकत है। हालांकि ये ताकत वेदा की नहीं, किसी और की थी, पर लोग यही समझ रहे थे। पर अब क्या होगा? क्या वेदा शैतान को हरा पाएंगे या नहीं?